अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं बुटीक स्टाइल का ये नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने जिगजैग लेस के साथ जॉइन लेस का इस्तेमाल किया है। सिंपल और इजी इसका पैटर्न है। जो बिगनर्स हैं वो इसको आसानी के साथ घर पर रेडी कर सकती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने जीरो का बुकरम लिया है और उसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। और इसको इस तरह से मैंने उल्टा करने के बाद डबल फोल्ड कर लिया है। नीचे से आपने 4.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर लेनी है और फिर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं बॉक्स ड्रॉ करूँगी इसके ऊपर। तो ये देखें एक साइड से एक कोने से दूसरे कोने तक इस तरह से आपने तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर नीचे की तरफ से भी इस तरह से तिरछी में लाइन ड्रॉ करेंगे। और जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं ना, सेम इसी तरह से आपने बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे देखें जिगजैग लेस का मैं इस्तेमाल करूँगी। जिगजैग लेस आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसमें फैंसी लेसेस भी आती हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल नेक डिज़ाइनिंग में इस तरह की लेसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो आप भी इस तरह से कंट्रास्ट में लेस का इस्तेमाल कर लें। इस तरह से मैंने ट्रेसिंग की हुई थी ना, सेम इसी तरह से आपने इसके ऊपर इस तरह से लेस को स्टिच कर लेना है। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। इनको पूरा रेडी करने के बाद ये देखें इसकी फाइनल लुक है। अब मैं जॉइन लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखें इस तरह से आपने यहाँ पे बिल्कुल लेस को रख के तो स्टिच करना है। लेस की जो उल्टी साइड है ना वो ऊपर की तरफ है और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है। तो सेम इसी तरह से जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ ना, तो आपने भी इसी तरह इसको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे मैं लेस को कट कर लूँगी और लेस को इस तरह से सीधा करने के बाद फिर यहाँ से हम जॉइन लेस को फिर से लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल और इजी तरीका है। आपने ज़रूर इसी तरीके के साथ इस डिज़ाइन को बनाना है। जैसे आप स्टेप देख रहे हैं ना, सेम इसी तरह से आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। अब ये देखें फिर से लेस को मैंने इस तरह से सीधा करने के बाद यहाँ से अगेन मैं लेस को ज्वाइन कर लूँगी। लाइन को यहाँ पे स्टिच करने के बाद फिर हम फैब्रिक पट्टी का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि कंट्रास्ट में होगी वाइट कलर में। तो इसके लिए भी आपने वीडियो को ध्यान से देखना है कि किस तरह से हमने उसको भी रेडी करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। आपने इस तरह से लेस को सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे और साथ में अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। और इसकी नोक देखें वो भी बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। अब यहाँ पे देखें 2.5 इंच के ऊपर इस तरह से मैंने चौड़ी पट्टी ली है और ऊपर से इसको इस तरह से बंद करने के बाद 1 पाँव की हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस फैब्रिक पट्टी की जो लंबाई है वो आपने ज़्यादा लेनी है और चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच ही लें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैंने पेंसिल ली है और पेंसिल के साथ इसको सीधी साइड के ऊपर पलटा देंगे। तो ये देखिए ये हमारी फैब्रिक पट्टी बनके रेडी है। अब हम इसको जॉइन लेस के साथ सेट करेंगे। तो आयरन पहले आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। फिर जो हमने जॉइन लेस वाला डिज़ाइन बनाया ना, इसके बिल्कुल इस तरह से ऊपर रख के तो इसको स्टिच कर लेंगे। और नीचे की तरफ आपने इसका कोना बनाना है। जिस तरह से हम दुपट्टे के ऊपर लेस लगाते वक्त कोने को सेट करते हैं ना, सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे भी इसके कोने को सेट कर लेना है। बिगनर्स है ना वो इसको स्टिच करने के लिए इस तरह से ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फैब्रिक के ऊपर इस तरह से ग्लू लगाने के बाद ऊपर की तरफ कर लें और फिर इसको फैब्रिक को तिरछा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो आपका जो कोना है वो बिल्कुल आसानी के साथ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉइन लेस के साथ मैंने फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई। अब हम नेक की कटिंग करेंगे तो वो किस तरह से करनी है इसके लिए भी आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और 10 इंच के ऊपर इस तरह से तिरछे में हम मार्किंग कर लेंगे और सेंटर से आपने इसको कट करना है। और उल्टा करने के बाद इस तरह से आपने तिरछे में इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर में आपने इसको फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको कट कर लेंगे। वी शेप से नीचे भी मैं 2 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी और बिल्कुल स्ट्रेट में इसकी कटिंग करेंगे और नीचे से वी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी आपने इसकी कटिंग करनी है। अब जहाँ पे हमने स्टिचिंग लगानी है ना, वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसको स्टिच करने में ज़्यादा आसानी रहेगी अगर आप इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए नीचे से इस तरह से हमारा आएगा।
अब यहाँ पे देखिए मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है, इसको उल्टा करके तो इसका सेंटर कर लेंगे और सेंटर करने के बाद जो मैंने डिज़ाइन तैयार किया हुआ है ना, इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे। जो मैंने मार्किंग की हुई थी ना, सेम इसी के ऊपर मैं स्टिच कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे और नीचे से भी सेम इसी तरह कटिंग करेंगे जैसे कि इसकी मैंने पहले कटिंग की हुई थी ना, सेम इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। सीधी साइड के ऊपर पलटाने के बाद इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। डिज़ाइन को बनाते वक्त हर स्टेप में आपने आयरन ज़रूर करना है, आयरन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस तरह आपके डिज़ाइन में ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। अभी मैं क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ। का जो फैब्रिक है ना, वो जॉइन लेस के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको रखने के बाद स्टिच करना है और जॉइन लेस के बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। तो इस सारे को हम स्टिच कर लेंगे और जो बाहर वाली सिलाई है ना, वो भी आपने लगा लेनी है वाइट कलर के धागे के साथ। अब मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। जो वी शेप वाला नेक है और नीचे से जो हमने पट्टी रखी हुई है ना, इसके ऊपर इस तरह से हम लेस को सेट कर लेंगे ग्लू के साथ। तो यहाँ पे अभी आपने इसको स्टिच नहीं करना, आपने इसी तरह जस्ट ग्लू के साथ इसको सेट कर लेना है। और बार बार ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने से आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग कम आती है। तो अभी मैं बाद में इसको भी स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेपर पट्टी के ऊपर ना अपने साइज़ का नेकलाइन कट कर रही हूँ। तो इसकी जो मेजरमेंट मैंने पेपर पट्टी की लिया ना, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब इसको बाहर वाली साइड से ट्रेस कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल और इजी नेकलाइन है। जस्ट मैंने राउंड शेप वाला नेक को ट्रेस करने के बाद नीचे से छोटी सी पत्ती बनाई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। स्टिच करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इसका इस तरह से सेंटर कर लेंगे। इसकी मेजरमेंट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और जो मैंने नेक की कटिंग की हुई थी ना, इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और सिंपल जिस तरह से हम राउंड शेप में नेक को स्टिच करते हैं ना, सेम इसी तरह से हम इसको भी स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए नीचे से जो पत्ती है ना, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। और जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा होता है, इसके ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाने के बाद इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटाएंगे। इसकी नोक को बाहर निकालने के बाद अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब जो हमारा शर्ट वाला डिज़ाइन है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। दोनों डिज़ाइन को ज्वाइन करने के लिए मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया है। तो मैंने इसको सेट करने के बाद अब सिलाई लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सिलाई के साथ मेरी लेस भी स्टिच हो रही है और जो डिज़ाइन है उसको भी मैंने शर्ट के ऊपर स्टिच कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। नीचे की तरफ यहाँ पे देखें मैंने डोरी के साथ टसल्स बनाए हैं और इसको इस तरह से आपने बिल्कुल सेंटर में रख के तो स्टिच कर लेना है। साथ में हम यहाँ पे देखें इस तरह से इसको बटरफ्लाई की शेप दे देंगे। सेंटर से आपने इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। आप चाहें तो आप नीडल के साथ भी इसको पक्का कर सकती हैं। तो ये देखिए ये डिज़ाइन की फाइनल लुक है और बैक नेक भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। ट्राउज़र को भी गुम तरीके के साथ स्टिच करना बताऊंगी, जिससे आपको ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिज़ाइन की फिनिशिंग भी चेक करें कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।